तो नमस्कार साथियों, मैं दिलीप रामवानी मोबाइल गुरु एडवांस टेक के इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और कुछ दिन हम लोग मॉक्सी में क्या व्यस्त हो गए कि मार्केट में चर्चाएं चलने लगी। तो टाइगर इज बैक और आपको मिलने वाले हैं बैक टू बैक जबरदस्त वाले वीडियो, जिनकी आपको बहुत बेसब्री से इंतजार रहता था। बीच में हम मानते हैं कि हमारा थोड़ा वीडियो का जो कंटेंट था वो कम आ रहा था, तो ड्यू टू चूंकि हम लोग आपके लिए मॉक्सी को डेवलप करने में थोड़े से अंगेज थे, लेकिन अब जो मॉक्सी है वो अपनी प्रॉपर तरीके से आप लोग यूज़ कर पा रहे हैं, उसका आप आनंद भी उठा पा रहे हैं, उसको आप उसकी वजह से आप बहुत सारे काम भी कर पा रहे हैं। तो देख करके बड़ा अच्छा लगता है। और ये वीडियो जो आप अभी यूट्यूब पे देख रहे हैं, ये वीडियो आपको अपलोडेड मिलेंगे मॉक्सी पर भी। तो अगर आप चाहते हैं कि एक सीक्वेंस वाइज सीरीज वाइज आप देखना चाहें इन वीडियो को, तो मॉक्सी पर भी आप जा सकते हैं। और आज हम लोग फिर से एक नया केस स्टडी देखने वाले हैं, जो कि हमारे पास में डेड सेट। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मोबाइल गुरु एडवांस टेक कभी भी ब्रांड के पीछे नहीं दौड़ा है, कभी भी मॉडल के पीछे, मॉडल को लेकर के प्रमोट करना हमने कभी नहीं सीखा। हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं सिर्फ प्योर नॉलेज की। तो अगर आप चाहते हैं कि नॉलेज लेना और कैसे एक डेड सेट को डायग्नोस किया जाए, तो बने रहिए इस वीडियो पे मेरे साथ। और आइए लेकर के चलता हूं मैं आपको हॉट सीट पे, जहां पे बैठे हुए हैं दीपक सर। और डायग्नोस करने का उनका जो अंदाज है वो आप सभी लोगों को बहुत पसंद है। आज फिर एक नए तरीके से सीखेंगे कि डेड को किस तरीके से डायग्नोस करते हैं। तो चलिए मिलते हैं दीपक सर से। थैंक यू। तो दोस्तों, जैसा कि दिलीप सर ने अभी आपको बताया मॉक्सी के बारे में, तो यहाँ आप मॉक्सी देख पा रहे हैं। मॉक्सी फुल लोडेड हो चुकी है और इसमें आप सब कुछ देख पाएंगे। स्कीमेटिक डायग्राम देख पाएंगे, डायरेक्ट सॉल्यूशन देख पाएंगे, फुल फॉर्म देख पाएंगे, आईसी डाटा देख पाएंगे, बहुत सारी चीज़ें। सीपीयू का बिटमैप है और साथ ही साथ हम बात करें लेयर की, तो यहाँ पर मदरबोर्ड की लेयर्स भी अवेलेबल हैं और फ्लैश फाइल, डंप फाइल भी यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो मॉक्सी में बहुत कुछ है। मॉक्सी का नाम ही मोबाइल ऑक्सीजन है और ये मोबाइल ऑक्सीजन बन के ही रहेगी। तो दोस्तों, अभी इसमें बहुत फुल लोडेड हो चुकी है, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। इसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी तक अगर आपने डाउनलोड नहीं की हो तो अभी प्ले स्टोर पर जाकर लिखिए MOOXY मॉक्सी और जाकर वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए और इसका लुफ्त उठाइए। तो चलो शुरू करते हैं कि हमारे पास एक फ़ोन है और ये फ़ोन हमारा इन्फिनिक्स का हॉट 12 है, जो कि डेड है। आज हम इसको समझेंगे कि डेड को कहाँ से ट्रेस करते हैं, स्टार्ट कैसे करते हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटी है जिससे सेट सही हो सकता है। तो हम सारी चीज़ों को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सेट को चार्ज पे लगा के देखेंगे कि चार्ज पे चार्जर की क्या कंडीशन है, क्योंकि अधिकतर टेक्नीशियन चार्ज पे लगाने के बाद, मतलब डेड फ़ोन को भी चार्जर से क्या करते हैं, ट्रेस करते हैं। तो हम देखेंगे कि चार्जर से क्या बता रहा है और क्या नहीं बता रहा है। तो यहाँ पर चार्जर का पोर्ट नंबर 2 जो है वहाँ पर 1.1 एम्पियर ले रहा है और इसी को अगर मैं दूसरे पोर्ट में चेक करता हूँ तो पोर्ट 2 पर 1.1 एम्पियर ले रहा है और पोर्ट 6 पर 1.5 एम्पियर ले रहा है, क्योंकि एक आपका QC है और एक आपका नॉर्मल है। तो नॉर्मल पे 1.1 और QC पे 1.5 एम्पियर है अभी ले रहा है। लेकिन जब इतना एम्पियर ले रहा है तो कुछ डिस्प्ले पे आना चाहिए, लेकिन डिस्प्ले पे कुछ भी नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब सेट अभी बंद है। जब यहाँ पर 1.1 एम्पियर या 1.5 एम्पियर देखने को मिल रहा है तो लगता क्या है कि सेट ऑन है। इतना करंट ले रहा है मतलब सेट ऑन है, ऐसा हमें प्रतीत होता है। लेकिन सच कहें तो ये सेट ऑन नहीं है। अगर मैं इसमें पावर की दबा के देखूं कोई हलचल नहीं है। ये सेट डेड है और भले ही एम्पियर ले रहा है। इसका मतलब है कि हमको चार्जर से डेड फ़ोन को चेक नहीं करना है। मैं क्लास में हमेशा जब से मैं पढ़ा रहा हूँ कभी भी मैंने चार्जर से डायग्नोस करना नहीं बताया। स्टूडेंट पूछते हैं सर चार्जर से डेड को कैसे ट्रेस करें, मैं मना कर देता हूँ कि भाई चार्जर का काम करेगा, वो चार्जिंग सर्किट के लिए है, वो डेड के लिए नहीं है। तो डेड में हमें चार्जर से कुछ मतलब नहीं होता है। अगर आप लोग करते हो तो ये छोड़ दें, ठीक है। डीसी से हम करते हैं तो समझ में आता है कि हाँ डेड को हम डीसी से ट्रेस करते हैं, डायग्नोस करते हैं, लेकिन चार्जर से डायग्नोस नहीं करते हैं। तो अब हम इसे स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं, आखिर ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से सेट चालू नहीं हो रहा है। तो सेट को ऑन करने के लिए क्या प्रोसेस होती है फ़ोन के अंदर, पहले हम वो समझेंगे। जैसे हम बैटरी लगाते हैं तो सबसे पहले बैटरी का वोल्टेज कहाँ जाता है, आपकी DC टू DC IC में, जिसको हम PMI कहते हैं, है ना। तो PMI में जाता है
अब वो PMI में जाएगा तो PMI उसका बनाती है VPH, वी सिस्टम, वी वेट सिस्टम वोल्टेज, जिसको अलग अलग कंपनी अलग अलग नाम से बोलती है। मीडियाटेक कहती है वी सिस्टम, VPH आपका कॉलकॉम कहता है VPH, और वहीं सैमसंग कहता है वी वेट सिस। तो ये हमारा है अभी इन्फिनिक्स का है, तो ये आपका मीडियाटेक सेट है, और मीडियाटेक सेट में क्या होगा, वी6 बनेगा। तो हमें वी6 समझना है कि वी6 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो पहले हमें वी वेट तो देखना पड़ेगा कितना वोल्ट है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बैटरी के वोल्टेज कितने हैं। यहाँ पर बैटरी के वोल्टेज आ रहे हैं 3.7 वोल्ट। अब 3.7 वोल्ट है मतलब बैटरी चार्ज है, इसमें सेट को ऑन होना था। फिर हम देखेंगे ये वोल्टेज BQ IC इसमें लगी हुई है तो BQ तक पहुँच रहा है कि नहीं, जो DC टू DC है, तो वो लगी हुई है पीछे की तरफ। तो हम इसे घुमा लेते हैं सेट को, और पीछे की तरफ BQ IC को देखेंगे तो BQ IC में जाएगा ये। तो स्कीमेटिक में देखेंगे बैटरी कनेक्टर से वी वेट। अब वी वेट जा रहा है तो कहाँ जा रहा है, नेक्स्ट करते हैं। तो ये BQ पे 13 और 14 नंबर पिन पे जा रहा है। तो 13 और 14 पर देखना है, उससे पहले यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा है, हम कैपेसिटर पे भी देख सकते हैं। तो C2323 और 2325, तो यहाँ पर C2323 को मैं कॉपी करता हूँ और चलता हूँ PCB लेआउट में। तो यहाँ पर BQ के जस्ट बाजू में लगा हुआ है, ये नोच पॉइंट है, और इधर लगा हुआ है 2323। तो इस पर हमें वोल्टेज मिलना चाहिए 3.7, जो हमें बैटरी पे मिल रहा था, वो वोल्टेज हमें इस बड़े वाले कैपेसिटर पे देखने को मिलना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं, देखो यहाँ पर आ रहा है 3.7 वोल्ट। तो यहाँ तक बैटरी की वोल्टेज इनपुट हो गए हैं, अंदर आ चुके हैं, और ये देखें आप पिन पे भी देख सकते हैं IC की। अब यहाँ से आउटपुट बनेगा तो वो बनेगा V6 के नाम से। एक बार हम देख लेते हैं कहाँ, तो ये V6 ये वाला। अब जो V6 है उसमें एक कॉइल लगी है PL2302, कैपेसिटर लगे हैं 2314, 2324। तो इनमें हम कहीं भी देख सकते हैं, कॉइल पे भी देख सकते हैं PL2302। तो हमारा यहाँ पर क्या बनना चाहिए, वी सिस्टम वोल्टेज बनना चाहिए, जो लगभग बैटरी के बराबर होगा। तो ये वाली वो कॉइल है जो बड़ी सी कॉइल है, तो इस पर हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो यहाँ भी 3.7 और यहाँ भी 3.7, मतलब एक कॉइल के दोनों तरफ देखने को मिल रहा है, इसका मतलब कॉइल भी ओके है, और वोल्टेज VPH आपका बन रहा है, वी सिस्टम आपका वोल्टेज बन रहा है। अब वी सिस्टम वोल्टेज जाता है पावर IC में, तो देख लेते हैं पावर IC में कहाँ कहाँ जाएगा। तो यहाँ से वी सिस्टम को कॉपी करके चलते हैं, और जब तक पावर पे नहीं पहुँच जाते तब तक हम नेक्स्ट करते रहेंगे। ये आ गई पावर IC। तो यहाँ पर बहुत सारे 6358 लगी हुई है, यहाँ पर बहुत सारे कैपेसिटर पर वी सिस्टम आया है। C 2001 पर आया है, 2004 पे आया है, 2007 पे आया है, 2009 पे आया है, 2013 पे आया है, 16 पे आया है, 23 पे आया है, 24 पे आया है, मतलब कितने सारे, 25 पे, 28 पे, इतने सारे कैपेसिटर में चारों तरफ जो लगे हुए हैं उन पे आया है। तो IC पर चलते हैं हम, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं IC के चारों तरफ कैपेसिटर लगे हैं। C 2001 था हमारा वहाँ पे, तो ये सारे कैपेसिटर जैसे दिख रहा है 2024, 28, 13, ये सब वहीं थे ना, यहाँ देख सकते हो फिर से 2013, 2016, 2019, 2009, 2007, 2023, 2024, 2025, 2028, तो वो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये 2024, 2028, तो इन पे भी हम अगर वोल्टेज देख लें तो हमें पता चल जाएगा यहाँ तक हम वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे 3.7 आ रहा है, तो पावर IC तक वोल्टेज आ गया। अब पावर IC तक वोल्टेज आ गया तो पावर IC को आउटपुट बनाने चाहिए। अब आउटपुट कब बनाएगी, दो ही कंडीशन में बना सकती है, या तो चार्जर लगाओ या पावर की दबाओ। पावर की दबाएंगे तो तब तक पावर की दबाएंगे तब तक बनेगा, या फिर हमारे सेट ऑन हो रहा होगा तो कंटिन्यू बनेगा। मतलब वोल्टेज अगर स्टेबल हो गए हैं तब तो पावर की दबा के छोड़ने से काम हो जाएगा, लेकिन अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से सेट में वोल्टेज स्टेबल नहीं हो रहे हैं तो पावर की दबा के जैसे ही छोड़ोगे वोल्टेज चले जाएंगे। तो परमानेंट अगर वोल्टेज चेक करने हैं तो किससे करने पड़ेंगे, चार्जर से। तो अब हमें इसमें लगाना है चार्जर, और चार्जर लगा के हमें इसमें देखने हैं, इसके बाद बनने चाहिए बक वोल्ट।
तो बक बोल्ट कहाँ बनते हैं? जो कि कॉयल लगे नीचे, बक कॉयल हैं। तो इन कॉयलों के ऊपर हमें वोल्टेज चेक करना है कि वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे कोई वोल्टेज, अभी एक बार यहाँ रिकन्फर्म करें, यहाँ है, बिल्कुल है, लेकिन यहाँ कोई वोल्टेज नहीं है, यहाँ भी नहीं है, इस पे नहीं है, इस पे नहीं है, इस पे नहीं है, इसमें, इस पे भी नहीं है, इस पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। तो यहाँ से लेके यहाँ चारों तरफ कोई वोल्टेज नहीं है। अब चार्जर लगाने के बाद बक तो बनना ही चाहिए, जो कि बन नहीं रहे हैं। अब बक नहीं बनने के क्या कारण हो सकते हैं वो हमें समझना है। बक नहीं बनने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कोई बक लाइन शॉर्ट हो सकती है, उसके बाद पावर आईसी ख़राब हो सकती है, उसके बाद हो सकता है कि क्रिस्टल से फ्रिक्वेंसी नहीं आ रही हो, क्रिस्टल ख़राब हो, क्योंकि बिना क्रिस्टल के भी बक बोल्ट नहीं बनेंगे। तो अब इसमें क्रिस्टल भी ख़राब हो सकता है, इसमें पावर भी ख़राब हो सकती है, इसमें क्रिस्टल की लाइन ख़राब हो सकती है, क्रिस्टल ओके हो, पावर ओके हो, लेकिन लाइन ब्रेक हो। इसके बाद इसमें कहीं की लाइन शॉर्ट भी हो सकती है, बक लाइन। तो हमें इन तीन में से कोई एक कंडीशन देखनी है कि उसमें से मतलब कुछ ना कुछ तो ख़राब है। तो पहला सबसे आसान तरीका है कि बैटरी को निकालो, आपको डायोड मोड में लगाओ और क्या देख लो, शॉर्टिंग। तो एक एक करके बक लाइनों में हम चेक कर लेंगे। कोई शॉर्टिंग नहीं है, कोई शॉर्टिंग नहीं है, कोई शॉर्टिंग नहीं है, कोई शॉर्टिंग नहीं है, यहाँ भी कोई शॉर्टिंग नहीं है, यहाँ भी कोई शॉर्टिंग नहीं है, यहाँ भी कोई शॉर्टिंग नहीं है, ये भी शॉर्टिंग नहीं है, उसके बाद ये भी शॉर्टिंग नहीं है। अगर यहाँ बीप भी बज रहा है तो बजने दो, ये लो इम्पीडेंस है इसलिए ये शॉर्टिंग नहीं मानी जाती है। तो यहाँ पर किसी पे भी बक पे शॉर्ट नहीं है। अब बक शॉर्ट नहीं है तो क्या हो सकता है, पावर या क्रिस्टल। तो एक बार हम देखते हैं क्या इसमें डीसी का कनेक्टर है या फिर डीसी को हम डायरेक्ट इसमें सोल्ड करके देख सकते हैं। डीसी कुछ तो रीडिंग बताएगी, तो डीसी से कुछ समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे हमने डीसी में इसको कनेक्ट किया है और पावर की दबा के देखते हैं। तो पावर की दबाने से रीडिंग जा रही है 0 से लेके 9 तक। 9 तक बहुत स्पीड में फ्लक्चुएट कर रही है। अब ये इतनी कम रीडिंग में फ्लक्चुएट हो रही है, तो इसमें तो इतने में तो कुछ हो ही नहीं सकता। उसका मतलब रीडिंग होती क्या है, पहले ये समझना है रीडिंग होती क्या है। तो जो डीसी मशीन में रीडिंग दिखती है वो रीडिंग हम देखते हैं, वो रीडिंग के रूप में मिली एम्पियर्स को। मतलब जो फ़ोन है, जो भी डिवाइस है, जब वो रन करता है, वो जब ऑपरेट करते हैं हम उसको, तो जैसे ही वो बूट करता है तो वो करंट की डिमांड करता है, और करंट की डिमांड करता है तो जितना करंट डिमांड करेगा हमें नीचे वो करंट दिखता है। अभी अगर 0 से लेकर 9 तक रीडिंग फ्लक्चुएट हो रही है, इसका मतलब है कि 0 से लेकर 9 मिली एम्पियर तक जो करंट है वो फ्लक्चुएट कर रहा है। तो 9 मिली एम्पियर मतलब कुछ भी नहीं है। अगर कुछ भी डिवाइस, जैसे पावर आईसी जब करंट बनाती है तो कोई ना कोई डिवाइस में तो जाएगा, एमएमसी में जाएगा, सीपीयू में जाएगा, तो जैसे वो करंट रन करेगा तो उतने ज़्यादा वो यहाँ पर डिमांड करेगा और उतनी ज़्यादा हमको रीडिंग दिखाई देगी। ठीक है, तो इतनी रीडिंग ये कहती है कि पावर आईसी जो है वो करंट ही जनरेट नहीं कर रही है, क्योंकि वो करंट जनरेट करेगी तभी तो वो करंट लेगी। तो अभी पावर आईसी से आगे ही नहीं बढ़ रहा है करंट, तो इसका मतलब है कि पावर जो है या तो ख़राब पड़ी है या उसको ट्रिगर नहीं मिल रहा है। अब ट्रिगर में स्विच तो हम दबा ही रहे हैं, ट्रिगर तो करा ही रहे हैं, तो डायरेक्ट स्विच से ही ट्रिगर नहीं होता है। स्विच दबाने के बाद इंटरनली जो ट्रिगर होते हैं वो ट्रिगर होते हैं किससे, क्लॉक से। जब तक क्लॉक नहीं मिलेगी पावर आईसी एक्शन नहीं लेगी। तो हमें देखना है क्या इसमें क्रिस्टल खराब तो नहीं पड़ा है, क्रिस्टल लगा भी है कि नहीं लगा है, पहले वो देख लें। हाँ, क्रिस्टल तो है 26 मेगाहर्ट्ज़ का। तो 26 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल तो लगा है, तो हमें क्या करना है, इसकी फ्रिक्वेंसी चेक कर लेनी है। तो चार्ज पे लगाते हैं और इसकी फ्रिक्वेंसी चेक कर लेते हैं। अब फ्रिक्वेंसी दो जगह चेक की जा सकती है, एक क्रिस्टल की पिन पर, दूसरा पावर आईसी के आउटपुट पे। तो हमें दोनों जगह देखना है। अगर ये बना रहा है, यही उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही तो आउट नहीं करेगी, और यही नहीं बना रहा है तो ये भी चलेगी नहीं।
तो हमें दोनों का देखना है। तो पहले हम क्रिस्टल को डायग्राम में देखते हैं, कितने नंबर पिन पे गई है, कहाँ कहाँ कैसे हम चेक कर सकते हैं, उसके आउटपुट को कैसे देख सकते हैं, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो ये क्रिस्टल लगा है। अब इसकी पिन XTAL1 XTAL2 ये पावर आईसी के पिन नंबर P1 और N1 पे गई है, और M2 M4 और M3। तो यहाँ पर 5 पिनों पर आपका क्रिस्टल कनेक्ट है, और इस पर एक 100K का रेसिस्टर है जिस पर आपका 1.8 वोल्टेज आना चाहिए। ठीक है, तो ये भी देखेंगे। अब इसके आउटपुट में कहाँ कहाँ से निकल रही होती है हम वो देख लेते हैं। एक तो 32 किलो हर्ट्ज निकल रही है, और यहाँ पर क्लॉक BB बेसबैंड क्लॉक ये है, हम इसको भी देख सकते हैं। इस पे कोई कंपोनेंट यहाँ पर गायब हैं, दिख नहीं रहे हैं, देखते हैं। हाँ, यहाँ पर कंपोनेंट ही गायब है, ये हम उनकी वैल्यू उनके लोकेशन पे जाके चेक कर सकते थे। तो यहाँ जब कंपोनेंट गायब है तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमें कहाँ चेक करना है, तो हम सबसे अच्छा है क्रिस्टल पे ही चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए हम लगाएंगे DSO, और DSO की पिन से चेक करते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, ये क्लॉक नहीं है, झटके ले रहा है। तो देखो यहाँ पर DSO में झटके महसूस हो रहे हैं, एक स्टेबल क्लॉक यहाँ पर कुछ भी नहीं है। दूसरी जगह देखते हैं, यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। फिर एक पिन और बचती है, इस पर देखते हैं, तो इस पर वोल्टेज है ना, 2.8 वोल्टेज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर वोल्टेज दिखा रहा है, यहाँ पर जो आईसी में जाती हुई पिन दिख रही हैं, यहाँ पर कोई क्लॉक नहीं दिख रही है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब 2.8 वोल्टेज जहाँ क्रिस्टल बता रहा था, क्या वाकई में 2.8 है? क्योंकि मैंने उसको किससे देखा है, DSO से। एक बार मल्टीमीटर देखते हैं, क्या 2.8 वोल्टेज है वहाँ पे? 2.2 है, मल्टीमीटर 2.2 दिखा रहा है, और DSO 2.8 दिखा रहा है। इस पे कुछ दिखा रहा है? नहीं दिखा रहा है। इस पे कुछ दिखा रहा है? नहीं दिखा रहा है। एक तो ग्राउंड होती है, ठीक है, तो यहाँ भी कुछ भी नहीं आ रहा है। अब देखो क्रिस्टल पे केवल हमें 2.2 वोल्टेज देखने को मिल रहा है, आईसी के आउटपुट में कहीं वोल्टेज हमको देखने को नहीं मिल रहा है, शॉर्टिंग कहीं है नहीं। क्लॉक चेक करने के लिए अगर हम देखते तो इसका हमें डायग्राम के अंदर उसका मतलब लोकेशन नहीं दिखी कंपोनेंट की, तो हम वहाँ पर अभी नहीं देख पा रहे हैं। तो क्या करें, समझना पड़ेगा इसे। एक कम से कम एक भी कॉइल पे तो वोल्टेज बनता ना, इस पे बन रहा है। अच्छा, बन गया, इस पे भी बन गया, इस पे भी आ गया, इस पे भी आ गया, इस पे भी आ गया। लो, वोल्टेज आ गया, सेट ऑन तो नहीं हो गया है? टैप लगा है, देख लेते हैं। ऐसा भी होता है क्या? अभी तो वोल्टेज कुछ भी नहीं था, मजाक कर रहा है क्या? अभी चालू तो नहीं है। तो यहाँ पर वोल्टेज तो स्टेबल आ गए हैं। एक काम करते हैं, एक बार फिर से चेक करेंगे। ये लगाई बैटरी, ये लगाया चार्जर, और अब फिर से देखते हैं ये आए कैसे, गए? नहीं है, कोई वोल्टेज नहीं, कोई वोल्टेज नहीं, कोई वोल्टेज नहीं। ये आए कैसे थे? जब हम क्रिस्टल को चेक कर रहे थे, तो यहाँ पे देखा हमने टच करके, यहाँ पे देखा टच करके, और यहाँ पे देखा टच करके, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर हमने देखा था कि वोल्टेज आए कि नहीं, तो वोल्टेज आ गए। तो मतलब क्रिस्टल को टच करने से आ रहे हैं। अब क्रिस्टल को टच करने से क्यों आ रहे हैं? क्योंकि मल्टीमीटर भी वोल्टेज आउट करता है, मल्टीमीटर की प्रोब से वोल्टेज आउट होते हैं। वो वोल्टेज उस क्रिस्टल में गया, वो क्रिस्टल ने क्या किया, करंट जनरेट मतलब फ्रीक्वेंसी जनरेट कर दी, और जनरेट करते से ही वोल्ट बना दिए। और वोल्ट बना दिए तो जो उसके ऊपर 1.8 लौट के आता है वो आ गया होगा, इसलिए वो स्टेबल हो गया।
तो इसका मतलब है कि इसका वो 1.8 जनरेट नहीं हो रहा होगा पहले। तो देख लेते हैं कौन सा 1.8 ताकि आपको क्लियर हो सके। ये वाला, ये 100K का, इसमें आप देखेंगे ऊपर ये लिखा है Vox 1.8 PMU। तो ये वोल्टेज जनरेट नहीं हो रहा होगा। अब ये कहाँ मिलेगा? इस रेसिस्टर पे मिलेगा। ये रेसिस्टर कहाँ लगी है? ये क्रिस्टल के पास ही लगी है यहाँ पे। तो उस पर हम वोल्टेज चेक करते हैं अभी। जीरो 0.5, 1.8। अब इसको मैं निकालूं और फिर बैटरी लगाऊं और फिर चार्जर लगाऊं। अब हम क्रिस्टल को नहीं छेड़ रहे हैं, केवल हम इस पे देख रहे हैं। नहीं बने? अब इस पे नहीं है तो यहाँ भी कुछ नहीं है। तो अब इसमें कोई भी 1.8 बन रहा होगा क्या? जब आईसी एक्टिव ही नहीं हो रही है बिना क्रिस्टल के तो 1.8 बनना ही नहीं है। तो इसका मतलब ये आईसी 1.8 नहीं बना रही है ना? तो ये तो तुरंत बनना चाहिए क्योंकि क्रिस्टल तो एक्टिव बाद में होगा ना, पहले 1.8 आएगा, तो ये बाय डिफॉल्ट बनना चाहिए। तो ये 1.8 नहीं बन रहा है, मतलब वो आईसी नहीं बना रही है। अब हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो आईसी बदलें क्योंकि आईसी को बनाना चाहिए, वो प्राइमरी वोल्टेज है वो तो बनना ही चाहिए। तो या तो आईसी बदलें या एक 1.8 का एलडीओ लगा करके उस पर 1.8 दे दें। मतलब या तो आईसी के अंदर की खुरापात सही करें आईसी बदल के, या वो खुरापात हम बाहर कर लें। तो एक बार बाहर करके देखा जाए ना, हो सकता है बाहर करने से कुछ नया मिले। आईसी खराब है, नहीं बदलेंगे। ठीक है ना? तो एक एलडीओ लगाया जाए 1.8 आउटपुट का। तो एलडीओ के लिए चाहिए मुझे मदरबोर्ड। अब इसमें एक समस्या तो आएगी, 1.8 कहाँ से दो इनेबल के लिए। तो इनेबल करने के लिए हम क्या करेंगे, एक 1K की रेसिस्टर लगा के और बीपीएस से जोड़ देंगे। देखो हम ये सिर्फ एक कोशिश कर रहे हैं, जरूरी नहीं ऐसा हो। अगर नहीं होता है तो फिर आईसी तो बदलनी ही पड़ेगी। ये मत सोचना कि क्या क्या करते रहते हैं। कोशिश करने में कुछ नहीं जाता है, कुछ नया सीखने को ही मिलेगा। कम से कम दिमाग की बत्ती तो खुलती है कि यार ऐसा भी हो सकता है। अब जो हमने निकाला है ये हमने वीपीएच देंगे हम उससे एक 1K की रेसिस्टर के साथ इनेबल पे। उसको हम ओम्स में लगाते हैं मल्टीमीटर को, और यहाँ से कोई एक 1K की रेसिस्टर उठाते हैं। 15K मेगा ओम में है, मेगा ओम में है 1K। दिख तो नहीं रहा है, इसमें क्या है, पेस्टेड है ये, इसलिए थोड़ा हरकत कर रहा था। काम बन गया वहीं के वहीं। अब देखते हैं क्या ये 1.8 बनाता है या नहीं। बना दिया। और अब चार्ज पे लगा के देखते हैं कि बक बनाता है कि नहीं। नहीं,
नहीं, नहीं, कोई बक नहीं बनाए, तो इसका मतलब आईसी बदलना ही पड़ेगी। हमने कोशिश की थी, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आईसी बदलेंगे। अब हम देख लेते हैं कि इसका VPH 3.8 और सारे वोल्टेज देखते हैं बन गए कि नहीं। बन गए, सारे बोल्ट बन गए, देखो। तो अब बोल्ट बिना क्रिस्टल को टच किए बन गए। हो सकता है सेट ऑन हो गया हो, तो क्या करेंगे, हम सेट को ऑन करके देखेंगे। शायद बैटरी डिस्चार्ज ज़्यादा है, एक बार देखते हैं, क्योंकि वहाँ तो कुछ नहीं हो रहा। चार्जर में कुछ हो जाए, 0.8 ले रहा है, आ गया। तो यहाँ पर सेट जो है ऑन हो चुका है, चार्ज होने लगा है। तो ये प्रॉब्लम कहाँ थी, समझ में आया? प्रॉब्लम थी इसकी आईसी में। आईसी जो है क्रिस्टल को पावर नहीं दे पा रही थी प्रॉपर, या पावर उसके पास 2.2 हमें देखने को मिल रहा था, जो भी था, लेकिन क्रिस्टल पे टच करने से आईसी काम करने लगी थी। तो कहीं ना कहीं ये था कि क्रिस्टल ओके था, तो इसलिए पावर हमने ख़राब समझी। पावर ख़राब समझी, जैसे ही पावर लगाई सेट ऑन हो गया। तो इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं कि कोई भी फॉल्ट जब आता है तो आपको उसे शुरू कैसे करना है और अंत कहाँ करना है। अगर अभी भी नहीं होता तो और रास्ते थे, और आगे बढ़ते, फिर नहीं होता तो और आगे बढ़ते। मतलब अभी हमने शुरू ही तो किया था और ख़त्म हो गया, शुरू करते से ख़त्म हो गया। अभी बहुत सारा कुछ था, अभी तो हम 10% ही ट्रेसिंग की हमने, 90% तभी और बची थी। लेकिन ठीक है, अच्छी बात है, ऐसे ही 10% मेहनत में सेट बनते रहें सभी के, तो अच्छा है ना, मेहनत बचे। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं इस तरह से हर एक फॉल्ट को रिपेयर करना, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना कि कहाँ से कौन सा फॉल्ट हम स्टार्ट करेंगे और कहाँ जा कर के उसे ख़त्म करेंगे, कब हम समझेंगे कि कौन सी चीज़ ख़राब है और कब मतलब आईसी को बदलना है, कब आईसी को नहीं बदलना है, सिग्नल क्या होता है, हॉट टेस्टिंग, कूल टेस्टिंग, एक एक ट्रिगर को हम समझने वाले हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं इस तरह की ट्रेनिंग लेना, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल करके अपनी सीट बुक करा सकते हैं। अगला बैच हमारा होने वाला है 22 मई को, तो जल्दी करें, अभी कॉल करें और अपनी सीट रिजर्व कराएं। थैंक यू, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।